ईरान वॉर ने इंडिया की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। देखिए, इस लड़ाई ने दुनिया की तेल सप्लाई को इतना नुकसान पहुंचाया है कि इंडिया के बाहरी सेक्टर सीधा दबाव में आ गए हैं। इंपोर्ट्स महंगी हो गई है और विदेशी निवेशक दूर भाग रहे हैं इंडिया से। और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इंडिया अपनी जरूरत का 90% तेल बाहर से मंगवाता है और 50% गैस भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। देखिए, जब तेल महंगा होता है तो इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, और जितना ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाता है उतना ही रुपये कमजोर पड़ता है। ये एक सीधा सा चेन रिएक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंडियन रुपए की। देखिए, दिसंबर 2025 में रुपीज 88-89 के आसपास था और आज अपने इतिहास के सबसे नीचे लेवल पर पहुंच चुका है। ईरान वॉर शुरू होने के बाद से रुपीज 5% से ज्यादा गिर चुका है और अब एशिया की सबसे वीक परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। अब देखिए, सिर्फ रुपीज ही नहीं गिरा है, विदेशी इन्वेस्टर भी रिकॉर्ड स्पीड से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। ईरान वॉर शुरू होने के बाद से अब तक 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंडियन मार्केट से निकल चुका है, जो पिछले पूरे साल के रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। यानी इंडिया पर डबल प्रेशर है। एक तरफ महंगी इंपोर्ट की वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकल जाने से कैपिटल अकाउंट भी वीक पड़ रहा है और इसका असर सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर भी दिख रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया 5 बिलियन डॉलर के घाटे में था और नुमोरा का एस्टीमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये घाटा 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। तो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब रोकने के लिए क्या कर रही है? तो पहले आरबीआई की बात देखते हैं एक बार। देखिए, उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर भेज के रुपये को थामने की कोशिश की है और कुछ ऐसे नियम कदम उठाए हैं जो बहुत कम उठाए जाते हैं, लेकिन ये रास्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। देखिए, अब सरकार की बात करें तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रविवार को देश की जनता से सीधा अपील किया है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए कुछ नियम कदम उठाए जाए, जैसे 1 साल तक गोल्ड ना खरीदा जाए, पेट्रोल का यूज कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए। तो ये सारी चीजें किया जा रहा है सरकार और आरबीआई की तरफ से, बट ये लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। बाकी आगे क्या होगा ये वॉर डिसाइड करेगा कि वॉर कितना लंबा चलता है। बाकी डेली ऐसी जियोपॉलिटिक्स न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।